और आपका जो बेटा है एक दिन जेल में जाता हुआ नजर आता है और आप खुद देखते हैं उस दिन सर पे हाथ रख के रोते हैं कि मेरा बेटा ये कर दिया है, ये कर रहा है। आगे चल के कोई एक लड़का जो किसी भी तरीके का दुष्कृत करता है सर, वो भी आपका एक स्टूडेंट होगा। चल रहा है जैसे कहते हैं मोदी जी के झोरा उठाए चल दिए, तो सर वो तो नहीं चल दिए, लेकिन हम सर झोरा उठाए सुबह चल दिए। नहीं, ये 7-8 है, ये धान काटने गई है, या तो घर देख रही हैं या तो धान काटने गई हैं। इसी तरह रेगुलर आ रहे हैं सर, उनसे नहीं बनता, तो सर इसका जिम्मेदार कौन है? जैसे यहाँ पर पढ़ाई लिखाई हो सके और ना ही यहाँ का हेडमास्टर ने नियुक्त किया, और अब किया जा रहा है जब दिसंबर आ गया है, और दिसंबर के बाद से आप सोचिए कि बच्चा सिर्फ 2 महीने है और 2 महीने बाद आपका पेपर होगा कि नहीं होगा जी सर? हाँ, तो स्टूडेंट हैं आप, बढ़िया छात्र हैं, छात्र की तरह क्यों नहीं रहते हैं बताइए? ऐसा लग रहा है कि पैंट आप अपने छोटे भाई का पहन के चले आए हैं। एक बैग को मिला करके 5 जो है यहाँ पर लड़के दिखाई दे रहे हैं और 4 जो है नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। इस टाइम पर जो है सिहोलिया के क्रमांक 1 विद्यालय में मैं मौजूद हूं, और सिहोलिया का ये शासकीय माध्यमिक विद्यालय है जो कि क्लास 8वीं, जो कि मिडिल का ये अंत होता है 8वीं। मैं 8वीं क्लास में प्रवेश कर रहा हूं और यहाँ पर जो है तो मुझे बहुत कम छात्र देखने को मिल पा रहे हैं। सर आ सकता हूँ अंदर सर? जी धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है मुझे छात्र भी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक बैग को मिला करके 5 जो है यहाँ पर लड़के दिखाई दे रहे हैं और 4 जो है तो लड़कियाँ दिखाई दे रही हैं। स्पष्ट आप देख रहे होंगे कि कुल मिला के 9 छात्र ही हैं यहाँ पर। सर 9 ही छात्र हैं या और आते हैं सर? जी, अभी तो हमको 2 दिन हो गया ज्वाइन करते। अच्छा, 2 दिन से आपने ज्वाइन किया? जी जी, लेकिन क्या है कि जब वहाँ तो अभी पूरे लड़के तो नहीं आते हैं। जी सर, नाम आपका? राजेंद्र प्रसाद जायसवाल। राजेंद्र प्रसाद जायसवाल। सर आप इसके पहले भी किसी विद्यालय में पढ़ा रहे थे या सर नवीन नियुक्ति है आप? नहीं, पहले हम पढ़ा रहे थे। कहाँ पढ़ा रहे थे सर आप? शासकीय हाई स्कूल जेठुला। शासकीय हाई स्कूल जेठुला। सर सर मैं बच्चों से बात कर सकता हूँ सर? जी, बहुत अच्छी सब्जेक्ट है। थोड़ी खड़े होंगे भैया आप? नाम आपका? पृथ्वी शंकर रावत। पृथ्वी शंकर रावत, आपका नाम तो बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया है यार। पृथ्वी शंकर मतलब जानते हैं? जी। क्या? पृथ्वी माँ है, शंकर पिता हैं। जी। हाँ, पृथ्वी कौन है? माँ। और शंकर पिता है ना? जी। दोनों को एक साथ जोड़ के क्या बन गया? माता पिता है ना? जी। और वैसे क्या बन गया आपका? पृथ्वी शंकर रावत। रावत बन गया ना? जी। नाम आपका तो बहुत बढ़िया है, लेकिन आप ये बताइए कि इस तरीके से क्यों आते हैं ऐसे ही? आपका पैंट शर्ट ऐसा काहे है? छोटा पड़ रहा था पैंट आपको? नहीं। हाँ, तो स्टूडेंट हैं आप, बढ़िया छात्र हैं, छात्र की तरह क्यों नहीं रहते हैं बताइए? ऐसा लग रहा है कि पैंट आप अपने छोटे भाई का पहन के चले आए हैं। छोटे भाई का ही तो नहीं है? नहीं। हाँ, नहीं। आप ही का है? जी। फिर काहे नहीं हो रहा है आपको? क्यों? ड्रेस साफ कर दिए इसलिए इसको। तो ड्रेस तो मिला ही नहीं, तो काहे झूठ बोल रहे हैं आप? हम रखे हैं कहाँ? घर पे। तो घर में काहे रखे हैं? धो दिए तो नहीं फर्क कराए। अच्छा, तो मतलब आज छोटे वाले भाई का पैंट पहन के चले आया, गीला था इसलिए? नहीं। हाँ। मेरा ही है। तो फिर ऐसा क्यों है वो? चलिए पैंट शर्ट की बात छोड़िए, मैं बात करता हूँ यहाँ की जो पुस्तक है आपकी। इस टाइम पर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, लेकिन वो सामाजिक विज्ञान है सर कि सहायक वाचन है? जी, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, बहुत बढ़िया। सामाजिक विज्ञान में इस टाइम पर आप क्या पढ़ रहे हैं? संविधान। हाँ, संविधान। बहुत बढ़िया चीज़, संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान मतलब आप जानते हैं क्या है? जी, अभी पढ़ रहे। जहाँ हम लोग जी रहे हैं जी। वो संविधान के अंतर्गत ही जी रहे हैं। जी। बुक उठाइएगा, चैप्टर पढ़ा रहे थे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। पढ़ के सुनाइए थोड़ी यहाँ से। यहाँ से। हाँ, ये लड़कियों के जैसे आप लोगों की हरकत रहती है, बताइए यार। आप स्टूडेंट हैं, नाखून, पॉलिश, अंगूठी, ये सारी चीज़ें, चूड़ा सूड़ा सब पहन के आते हैं। हमारे ज़माने में मास्टर बहुत डंडा मारा करते थे, आप याद करिए। जी। ठीक है ना? चलिए अब पढ़ के थोड़ी सी सुनाइए कि क्या पढ़ रहे हैं आप? अधिकार बताओ। समानता का अधिकार। क्या है समानता का अधिकार? थोड़ी बताएं क्या क्या है? कानून की नज़र में सभी लोग समान है। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में यह भी कहा गया है कि धर्म, जाति या लिंग के
आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। खेल के मैदान, होटल, दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं जिनके बारे में इस किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन कर दिया गया है। बहुत बढ़िया। दोस्तों, मैं जिस बात को सोच रहा था वो हमारे सामने आज आ गया। ये है, आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं जो कि समानता का अधिकार का प्रथम फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, समानता का अधिकार। अब आपको समझ में आया कि ये क्या है, वो जो आपने अभी पढ़ा, या मैं बताऊं? नहीं समझ में आया? मैं बता देता हूं, दर्शकों को भी बता दूंगा, आप सभी को बता दूंगा, और सर को तो हालांकि आप पता है, आप गुरु ही हैं, शिक्षक हैं। समानता का अधिकार, उसमें कहा जा रहा है कि जाति और धर्म के, जाति मतलब जो जाति होती है, ST SC जर्नल कास्ट, ये सारी जो अंग्रेजी में नहीं समझ में आ रहा, नहीं। ब्राह्मण होते हैं जी, क्षत्रिय होते हैं जी, शूद्र होते हैं जी, वैश्य होते हैं जी। आप किस जाति के हैं? रावत हैं। रावत मतलब कोल जाति के हैं। कोल जाति के अगर आप हैं तो इसमें यह कहा जा रहा है कि किसी भी जाति, यानी कि यहाँ पर कोई भेदभाव, कानून या व्यवस्था, कुछ भी ऐसी जो भी होते हैं, है ना, समानता का अधिकार प्रदान करते हैं। जैसे मैं हूं वैसे आप भी हैं जी। क्या? वैसे आप भी हैं। जैसे मैं हूं कानून की नज़र में, वैसे आप भी हो। अगर मैं किसी को 4 लाठी मारूंगा तो मैं भी जेल में जाऊंगा, और आप भी 4 लाठी मारोगे तो आप भी जेल में जाओगे। यहाँ पर लेबल बताया जा रहा है कि समानता का अधिकार, यानी जाति हो या धर्म हो या कुछ भी हो, आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, धर्म आपका क्या है, नहीं पता? नहीं। आप हिंदू हैं जी। कौन है? हिंदू। जानते हैं हिंदू मुसलमान ये सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हाँ जी। हाँ, तो आप कौन हैं? हिंदू हैं। तो उसमें कहा जा रहा है कि जाति हो या धर्म हो या कोई भी हो, लिंग यानी कि चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, आप चाहे लड़का हो या कोई लड़की हो, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। कानून की नज़रों में भेदभाव नहीं रखना है। क्यों सर, सही बोल रहा हूँ सर, गलत बोल रहा हूँ? यही होगा सर समानता का अधिकार का मतलब सर? जी यही होगा। तो मेरा कहना यह है कि आज समानता का अधिकार ये सिर्फ आपको नहीं, मैं सबको बता रहा हूं कि कोई भी जाति धर्म एक न्यायालय को लेकर के कहीं नहीं होता। और दूसरी बात, यहां पर भी बैठने को लेकर के कोई भी जाति कास्ट नहीं देखी जाती। हम विद्यालय में उपस्थित हैं, यहां पर कोई पंडित होता है, कोई ठाकुर होता है, कोई शूद्र होता है, कोई वैश्य होता है, यहां पर सब एक साथ खेलते कूदते हैं। करते हैं कि नहीं करते? जी। एक साथ रहते हैं कि नहीं रहते? एक साथ रहते हैं ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब हम बात करेंगे कि आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, इसकी स्पेलिंग क्या होगी? किसकी? सोशल साइंस को हम अंग्रेजी में क्या कहेंगे? नहीं जानते। हम अंग्रेजी में ही बात कर रहे हैं सोशल साइंस, आपको पता है? नहीं। मैं देखिए, सामाजिक विज्ञान को सोशल साइंस में खुद ही अंग्रेजी में बात कर रहा हूँ, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ, जबकि फिर वो बता नहीं पा रहे हैं। ये स्थिति है इस विद्यालय की। सर कब से पढ़ा रहे हैं आपको? 2 दिन से। 2 दिन से। नवीन आया, अभी नया? जी। इसके पहले कौन पढ़ाता था? कोई नहीं। यहाँ के HM जो हैं वो आए हैं 1 महीने से, लगभग 1-1.5 महीने हो गए। और आपको जो है यहाँ पर पदस्थ लगभग 2-3 दिनों से आप आए हुए हैं यहाँ पर। और इसके पहले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टीचर नहीं थे, जिसकी वजह से यहाँ पर पढ़ाई लिखाई हो सके, और ना ही यहाँ का हेडमास्टर ने नियुक्त किया। और अब किया जा रहा है जब दिसंबर आ गया है, और दिसंबर के बाद से आप सोचिए कि बच्चा सिर्फ 2 महीने है, और 2 महीने बाद आपका पेपर होगा कि नहीं होगा? जी। सर इनका पेपर कब तक होगा सर? सर मान लीजिए कि मार्च लास्ट तक में होगा इन लोगों का। इनका पेपर होगा सर? जी। तो ये मार्च लास्ट में होगा सर। अभी ये फर्स्ट जो है पढ़ा रहे हैं आप, 2-4 पार्ट ऐसे कुछ पढ़ा रहे हैं? अभी फर्स्ट पार्ट चल रहा है। फर्स्ट पार्ट चल रहा है। जी। क्या ये एग्जाम के लेवल लायक ये हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब प्रिपेयरिंग का तैयारी करना है इनको, चूँकि अब इनका कोर्स ख़त्म हो जाना चाहिए दिसंबर में। अब इनको तैयारी करना चाहिए, तब तो जो एग्ज़ाम में लिख पाएंगे, ऐसे कैसे लिखेंगे? तो सर क्या कहेंगे सर, इनकी स्थिति जो है इस बारे में क्या कहेंगे? देश कहाँ जा रहा है सर? तो इनके लिए बहुत ही दुखद बात है कि एग्ज़ाम में ये लिखेंगे क्या? अभी तो इनका कोर्स ख़त्म स्टार्ट हुआ है, तो ख़त्म तो कब होगा? सर अभी तक आप कहाँ पढ़ा रहे थे सर? तो अभी तो नहीं पढ़ा, पिछले बैच में पढ़ा रहे थे। अभी मतलब आप बेरोजगार थे? जी।
कुछ नहीं था सर आपके पास? नहीं सर आपने इसके पहले भी तो एप्लीकेशन दिया होगा कि भाई मुझे कहीं भर्ती मिले? दिए थे कहाँ सर? सर वहाँ दिए थे क्रमांक 2 में सिहौलिया जी। और कुसेड़ा दिए थे, तो नियुक्ति नहीं की जा रही थी सर? कुटेली दिए थे सर। हो गया, जिनका जैसा मेरिट था उस हिसाब से कर रहे थे। आपका सर स्कोर कितना बना? हमारा 185.9 है। 185.9। तो स्कोर तो सर आपका अच्छा था, जी। इसके बावजूद भी सर आपको जगह नहीं मिल रही थी? नहीं मिल रही थी सर। सर क्या लगता है इसमें किसकी लापरवाही है, और इस लापरवाही से सर इस पर क्या असर पड़ रहा है, इनकी शिक्षा पर? सर ऐसा है कि जिनका स्कोर अच्छा हो, एक नियम के हिसाब से करना, टीचरों को रखना चाहिए, और जो टीचरों की नियुक्ति हो वो सही ढंग से अपने समय से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, क्योंकि बच्चों का एक भविष्य है, आगे चलकर क्या करेंगे। अब यहाँ पर सर हेडमास्टर सर थोड़ी सी सुनिए सर। सर यहाँ पर बच्चों की जो स्थिति है सर बहुत नाजुक है सर। 6 क्लास में 6वीं नहीं पता सर, और 7 क्लास में सर जनवरी नहीं पता है सर, और 8 क्लास में सर इस टाइम पर मैं मौजूद हूँ। तो इनसे तो सर मैंने खास अभी कुछ सवाल नहीं किया सर, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मैं अगर उनसे कुछ पूछता हूँ तो उनसे भी नहीं बन रहा है, और अभी बुक पढ़ रहे हैं सर 1 से 2 पार्ट तक। इनका सर ये पूरी चीज़ें जो जिम्मेदार सर आप भी हैं, और इसके पहले जो हेडमास्टर थे वो भी हैं, क्योंकि सर आप लोगों ने अगर पहले नियुक्ति कर लिया होता इनका, तो ये आप जो हैं तो कम से कम पहले पढ़ाए होते, तो अब तक बच्चों को कुछ पता होता, रिवीजन होगा सर। 2 महीने बाद सर देखा जा रहा है कि इनका एग्ज़ाम होगा, और एग्ज़ाम में सर ये क्या लिखेंगे? हाँ, ये कुछ कमियां हैं। तो कुछ कमियां हैं सर इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो शासन प्रशासन के दिशा निर्देश के अनुसार जो हम लोगों ने अभ्यास पुस्तिका का अध्ययन कराया था, उसमें छोटे छोटे शब्द थे, वर्ण, मात्रा, गणित में जोड़, गुणा, भाग। उसके बाद अभी हमें को 1 नवंबर से ये कोर्स की किताबें मिली हैं। सर कितने सालों से सर आप यहाँ हैं? हम लगभग 12 साल हो गए। 12 साल से आप इस विद्यालय में उपस्थित हैं सर। 12 साल से आप यहीं रह रहे हैं, और जो आपका 6 साल से लगातार यहाँ का स्टूडेंट है सर, उसे 6 नहीं पता है कि 6 किसे कहते हैं, 6वीं किसे कहते हैं। क्यों सर, काहे ऐसी दशा बना के रखी? इसका उदाहरण आपको देखने को ऐसा मिलेगा, जैसे आपने पृथ्वी शंकर का आपने इंटरव्यू लिया है जी। इसको एक लगभग 5वीं क्लास से अनुपस्थित हुआ है, तो आज अभी एक दिन मिला तो हमने उसको समझा दिया कि भाई पढ़ लीजिए, पढ़ना अच्छी बात है, बोर्ड परीक्षा शायद भविष्य में आपके लिए कभी काम होगा। तभी लगभग 20 दिन से स्कूल आ रहा है, इसकी जानकारी आप अभी ले सकते हैं। 5वीं से गायब हुआ है, 6वीं। सर रेगुलर बच्चों से मैंने बात किया है, मैं अभी कुछ बच्चों से मिला और मैंने उनसे पूछा कि आप रेगुलर आते हैं, तो वो भी यहाँ बता रहे हैं कि मैं रेगुलर आता हूँ, एक भी दिन क्लास मिस नहीं करता। अगर करता होगा बताइए, तो वो इमरजेंसी सबको होता है, आप भी छुट्टी लेते होंगे, तो उनसे भी सर कुछ नहीं बनता, तो उनको क्या कहेंगे? चलिए ये मान लेता हूँ कि भाई ये नहीं आता, 2 साल बाद आया, लेकिन जो रेगुलर आ रहे हैं सर उनसे नहीं बनता, तो सर इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, इसके लिए स्टाफ ही जिम्मेदार है। तो सर ये मतलब इतनी बड़ी लापरवाही सर, आप जानते हैं आपकी वजह से सर ये एक छोटा सा जो बच्चा जो आज तैयार हो रहा है, सब पढ़ रहा है, आगे चल के अगर इसकी पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही है सर, 8वीं तक तो पास कर देंगे सर, 9वीं क्लास के बाद फेल होगा। और आप जानते हैं कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बाहरी की स्थिति ये है कि 9वीं के बाद सर लड़का कोरेक्स बेचने लगता है और वो जेल चला जाता है सर, आप लोगों की लापरवाही से। नहीं, मेरी लापरवाही नहीं है, इसलिए कि अभी जो हिंदी वाले मास्टर थे सिहौलिया 2 में पदस्थ थे, अभी जस्ट 1 महीना पहले वापस आए हैं। अभी एक और उदाहरण देखने को मिले, जो प्राथमिक शिक्षक है रेगुलर, उनको अमर ही के लिए तैनात किया गया है। तो इस तरह से जो शिक्षकों की कमियां हैं उनको, तो सर शिक्षकों की कमियां हैं सर, मैं पहले भी आपसे बात किया कि आपके पास शिक्षक भी आते हैं लेकिन भर्ती नहीं किए जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप मतलब आज नहीं कर रहे हैं, कल नहीं कर रहे हैं, आखिर में आज किया आपने। जनवरी मतलब जुलाई से क्लास शुरू हुई, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सर चल रहा है। पिछले आप 6 महीनों से यहाँ पर नहीं आए, 7वें महीने में या 8वें महीने में सर आप यहाँ पर कदम रख रहे हैं, तो सर अब ये क्या पढ़ा लेंगे? पिछला जो बैकअप है सर, जो नुकसान हुआ है सर आप लोगों की वजह से, ना यहाँ पर टीचरों को उपस्थिति ना होने की वजह से सर, वो कौन भरेगा सर बताइए? जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैं अभी प्रभारी प्रधान अध्यापक बना हूँ, मैंने 2 नवंबर से हूँ, इसके बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की है सर। ठीक है कि भर्ती प्रक्रिया हो रही है सर, लेकिन मैं कह रहा हूँ सर इसके पहले की भी व्यवस्था तो आपको देखनी चाहिए थी कि आपके पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं किस स्तर तक हैं बताइए।
मतलब उनकी योग्यता अगर शून्य है तो सर आपकी योग्यता हम क्या समझेंगे बताइए। कहा जाता है कि हर एक जो गुरु होता है वो पहले पढ़ के आया तब आज गुरु, ऐसे तो सर हुआ नहीं। मैं मानता हूं सर, सम्मान करता हूं सर, आपने पढ़ाया तो सर मैं आज यहाँ हूँ, क्योंकि गुरु सर गुरु होता है। अगर उसने एग्जाम दिया तो देश में आज प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो गुरु नहीं पढ़ाया, राष्ट्रपति जो है गुरु नहीं पढ़ाया, मुझे भी गुरु ने पढ़ाया। तो आज पत्रकारों सवाल सर आपसे कर रहा हूँ, तो सर एक शिक्षक का महत्व जो है सर आप ये नहीं देख रहे सर खत्म होता नजर आ रहा है। हाँ बिल्कुल ख़त्म होता नज़र आ रहा है, पर इसमें शिक्षक ही पूर्ण रूप से दोषी नहीं है। शिक्षकों छात्रों की जो उपस्थिति है बिल्कुल न्यून रहती है, चूँकि कक्षा 8 में दर्ज जो आ रहे हैं सर उनसे क्यों नहीं बन रहा? मेरा सवाल ये है कि सर जो आ रहे हैं रेगुलर आ रहे हैं सर उनसे क्यों नहीं बन रहा सर? वो भी लगातार नहीं आते हैं, चाहे देख लीजिए, चाहे आप सर लगातार तो सर टीचर भी नहीं आते हैं। लगातार का मतलब जब बीच में नहीं आते उसको लगातार तो नहीं लगातार मानना चाहिए ना। जो लोग बिल्कुल 15 दिन 20 दिन जो चूँकि धान काटने चले जाते हैं, हमारे यहाँ की बच्चियाँ भी 21 में देखिए 7-8 आए, ये धान काटने गई हैं, या तो घर देख रही हैं या तो धान काटने गई हैं। इसी तरह 6 में देख लीजिए, इसी तरह 7 में देख लीजिए। अभी कौन कौन सी बच्चियाँ नहीं आई हैं, वो धान काटने गई। अभी ये आज कल से उपस्थित हुई, आप पूछ लीजिए। इसी तरह से बालिका आया, आप इससे पूछे कहाँ गए थे, आप पूछ लीजिए। नहीं बेटा खड़ी होना थोड़ी सी। अभी उपस्थित है। नाम क्या आपका? सीमा। हाँ सीमा। सीमा, पूरा नाम बताइए। सीमा साकेत। सीमा साकेत। बेटा आप जो है इस टाइम पर विद्यालय में उपस्थित हो तो डेली आते हो या कभी कभार आते हो? सही सही बताना, झूठ नहीं बोलना। सही बोलो जो है। रोज आती हो या नहीं आती? रोज नहीं आता है। आज कितने दिनों के बाद आप आई हैं? यहाँ पर डेली आने वाला कौन छात्र है? आप डेली आते हैं? हाँ, रेगुलरिटी मेंटेन रहती है आपकी? आप डेली आते हैं यहाँ स्कूल में? कोई भी ऐसा छात्र है जो डेली आता हो? हफ्ते में 1-2 दिन छुट्टियों के अलावा कोई है ऐसा जो डेली आ रहा हो? ये लापरवाही अभिभावकों की भी है। आप सही कह रहे हैं कि अगर अभिभावक अगर फोकस नहीं कर रहे हैं तो ये गरीब के जो बच्चे यहाँ आकर बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए, जितनी मोटी मोटी जो बुक लेकर बैठ जाते हैं, इनको कुछ पता ना हो तो बताइए कि इनका एग्जाम का स्तर जो है तो क्या है। और सर भी जो कह रहे हैं उनका भी कहना ये है कि यहाँ पर इनका रेगुलरिटी मेंटेन नहीं होता, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो रेगुलर मेंटेन कर भी रहे हैं उनसे भी कुछ नहीं आ रहा है, तो शिक्षक भी कहीं ना कहीं सर लापरवाही कर रहे हैं। सर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं सर? इसमें मानना पड़ेगा कि हम लोग सार्थक प्रयास कर रहे हैं, उसका सही रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए प्रयासरत रहें और सार्थक रिजल्ट अगले बार देखने को मिलेगा। कब सर मैं आ जाऊं? आप कह रहे हैं तो मैं दोबारा जरूर यहाँ कदम रखूंगा। सर कब आ जाऊं सर आपका ये रिजल्ट देखने के लिए कि कहाँ तक आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल आपका आदेश है, जब भी आप आएंगे तो हम सर मेरा क्या आदेश है सर? मैं तो वैसे भी लिया झोरे घूमता रहता हूं सर कि कहाँ क्या चल रहा है। जैसे कहते हैं मोदी जी के झोरा उठाए चल दिए, तो सर वो तो नहीं चल दिए, लेकिन हम सर झोरा उठाए सुबह चल दिए। नहीं, आप जिस विभाग में घुसे हैं सच दिखाने के लिए, आप देश के चौथे स्तंभ हैं और आपका सच दिखाना काम है। आप आए, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगले 2-3-4 महीने में जब भी आएंगे तो कुछ नया आपको देखना। 4 महीने तो सर स्कूल नहीं चलने वाला, छुट्टी हो जाएगी, तो अब गर्मी में बुला के सर यहाँ क्या करेंगे बताइए? धूप में मारने का विचार है सर? लास्ट फरवरी मार्च तक स्कूल चलेंगी। सर एक विनम्र सर मेरा निवेदन है आपसे, आपके पूरे इस शिक्षकों से और सबसे बड़ी बात कि अभिभावकों से, कि मैं जो देख रहा हूँ आज एक बच्ची से मैं जब मिला, बच्ची कह रही है कि मेरी जो माँ है वो इस टाइम पर जाती है, गड्ढे खोदती है, पौधे लगाती है और 2 पैसे कमा के घर लाती है, तो उनका जीवन यापन चलता है सर। और सबसे बड़ी बात ये सर कि मैं आते ही बताया था यहाँ पे कि जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जनरल कैटेगरी के, सर कितने बच्चे हैं सर आपके पास? जनरल कैटेगरी के हमारे पास बच्चे बहुत कम हैं, 5-6 होंगे मुश्किल से। मतलब अगर परसेंटेज बेस पे देखा जाए सर तो कितना परसेंट? 1-2% सर? 1% मान के चलिए। 1%। बाकी के सर ST SC OBC हैं सर। समाज सर आपका है, मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ सर, समाज सर आपका है। आपको नहीं लगता सर कि इनको पढ़ाकर और आगे बढ़ाएं? बिल्कुल लगता है सर, इसीलिए हमने कल गांव भ्रमण किया है। 2 घंटे हम गांव में थे, सबसे बोला है कि आप बच्चों को भेजिए। अभिभावकों ने कहा कि हम बच्चों को भेजेंगे, पर स्थिति यही है कि जब सीजन आता है
धान का होता है तो धान वाले में काटने चले जाते हैं, गेहूं का सीज़न होता है तो गेहूं वाले में चले जाते हैं। परीक्षा के समय फरवरी मार्च वाला समय हम लोगों को बहुत ज़्यादा कठिन जाता है कि बच्चे परीक्षा में नहीं उपस्थित हो पाते, चूँकि गेहूं का सीज़न होता है, गेहूं काटने चले जाते हैं। तो बच्चे कुछ जो छोटे होते हैं घर देखते हैं, जो ज़्यादा जानकार बच्चे होते हैं तो साथ में गेहूँ काटने चले जाते हैं। ये मैं आप के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों, अभिभावकों या सभी गणमान्य नागरिकों से कहना चाहूँगा कि वो भी सपोर्ट करें और स्कूल भेजें, ताकि शिक्षक जो है समय से आएँ और बच्चों को पढ़ाएं, ताकि बच्चों को उसका लाभ मिल सके। सर यहाँ जो है शिक्षक भी अब टाइम से, आपने ही बताया कि यहाँ पर जो है तो शिक्षक भी जो है तो टाइम से नहीं पहुँचते। सर क्यों नहीं पहुँचते हैं, वो क्या वजह है? नहीं, रेगुलर शिक्षक हमारे बिल्कुल 10-10 पर पहुँच जाते हैं। कुछ अतिथि चलिए, ये तो रही बात विद्यालय की, एक सरकारी विद्यालय जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, सिहोलिया का ये क्रमांक 1 विद्यालय है और जो कि माध्यमिक विद्यालय, इस माध्यमिक विद्यालय में मैं पहुँचा और सारी स्थिति और सारे जायजे आपके सामने। सबसे बड़ी बात ये कि इनके रिजल्ट से मैं सर बिल्कुल सहमत और खुश नहीं हूँ, क्योंकि सर खुश होने लायक रिजल्ट बिल्कुल है ही नहीं। सर सही कह रहा हूँ या नहीं सर? बिल्कुल आपकी बात सही है सर, अगले बार आएंगे तो कुछ नया देखने को मिलेगा। अब आप सिर्फ एक आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन आप देश के भविष्य के बच्चों के साथ जो ये भविष्य के साथ सर खेल रहे हैं। सर कहीं ना कहीं एक शिक्षक का सर महत्व बहुत बड़ा होता है सर, स्तर सर बहुत बड़ा होता है। अगर इस तरीके का सर समाज में जो रिजल्ट जाता है कि बच्चों से कुछ नहीं आता सर, इसमें एक शिक्षक का सर जो स्थान होता है, जो गरिमा होती है सर, वो कहीं ना कहीं नीचे गिरती हुई दिख रही। सर इस पर क्या कहेंगे सर आप लोग? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यदि बच्चे सही कारगर साबित नहीं हुए तो शिक्षक का भी स्तर मतलब साबित नहीं होगा कि सही है। मैं चाहता हूं कि अभिभावक या गणमान्य जो भी नागरिक हैं सुन रहे हों, बच्चों के माता पिता, वो हमारा सहयोग करें, बच्चों को नियमित भेजें, बिल्कुल 10 बजे भेजें और 4 बजे हम उनको शिक्षा देके भेजें। आखिरी सवाल सर मेरा, सर आपके द्वारा एक लड़का सर जो कि पढ़ाया लिखाया हुआ सर, आपका लड़का जो आपने किसी एक शिष्य को तैयार किया, वो छात्र सर एक आर्मी में जाता है, कितनी खुशी होगी सर आपको? बहुत खुशी होगी, मेरा दिल एकदम कलेजा फूल जाएगा। 36 इंच मेरा पढ़ाया हुआ लड़का जो है तो देश की सेवा कर रहा है ना? हाँ, इसका उदाहरण मैं एक देना चाहूँगा कि पिछले 19-20 में मेरा एक पढ़ाया हुआ छात्र बहरी संकुल में 84.6 मतलब टॉप किया है, तो मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा था। इसके पहले मैं 2012 में एक छात्र को एसटी का था, उसको हमने एक्सलेंसी स्कूल सीधी के लिए ले गया था और वो बीएससी सेकेंड ईयर तक पढ़ा, फिर शायद सही मार्गदर्शन न मिलने की वजह से शायद पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दिया है, पर एक्सलेंसी में गया। यही मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा पढ़ाया हुआ लड़का एक्सलेंसी तक। दूसरी बात सर, आपने कहा कि गौरवान्वित जो है तो महसूस करता हूं सर। दूसरी बात मेरी ये कि आपके क्षेत्र से सबसे ज़्यादा जो है तो नशीले लड़के निकल रहे हैं। आगे चल के कोई एक लड़का जो किसी भी तरीके का दुष्कृत करता है सर, वो भी आपका एक स्टूडेंट होगा, क्योंकि ज़्यादातर तो ये है कि शून्य का स्तर है, तो आपके यहाँ से कोई तो सर इंस्पेक्टर नहीं बनने वाला, ऐसा लग रहा है। अगर आप प्रयास करेंगे तो हो सकता है आगे चल के, लेकिन आज जो है क्रिमिनल जरूर बन जाएगा सर। इसको लेकर के सर क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि क्रिमिनल बने, मैं उनसे अपेक्षा रखूँगा कि वो अच्छे नागरिक बने। कब बनेंगे सर? जब अच्छा बताएंगे तब तो बनेंगे वो। पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सामाजिक कार्यों में रहना और समाज के कार्यों में भाग लेना और समाज हित में काम करना भी एक पढ़ाई से ही बेहतर होता है। तो सर इंसान को अगर अच्छा और बुरा का नॉलेज होगा तभी तो अच्छा और बुरा देखेगा और करेगा। इसीलिए तो हम लोग लगे हैं कि बच्चे पढ़ें, और बार बार मैं निवेदन आपके माध्यम से करना चाह रहा हूँ, उच्च अधिकारियों तक भी बात पहुँचे, ग्रामीणों तक भी पहुँचे, कि बच्चे हर हाल में भेजे जाएं और उनके मेरे माध्यम से, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ चाहिए कि उनके ऊपर भी कुछ अंकुश हो, अभिभावकों के ऊपर भी, कि वो बच्चों को अन्यत्र न भेजें, किसी काम पे न भेजें। 14 वर्ष से नीचे बच्चों को स्कूल ही भेजें, तो सुबह से शाम तक एक बच्चा रहेगा तो कुछ न कुछ सीखेगा। और जो जैसा आपने कहा कि नशीली पदार्थों या अन्य चीज़ों में, इस तरह से उसका ध्यान नहीं भटकेगा और समाज सेवा में जुड़ेगा। जी शुक्रिया सर। अब तक जो है सारी चीज़ों आपके सामने हैं। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा, मेरा जो है निवेदन है आप सभी शिक्षकों से और सभी जो है अतिथि शिक्षकों से, और सबसे बड़ी बात कि अभिभावकों से मैं कहना चाहूँगा कि मेरा कहना ये है अभिभावक गणों से कि आप लोग अगर अपने बच्चों को चाहेंगे तो एक दिन आसमान तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, उन ऊंचाइयों तक, उन बुलंदियों को भी वो टच करेंगे। लेकिन अगर आप चाहेंगे
अगर आप लोग यहाँ नहीं आते विद्यालय में, ये कभी नहीं देखते कि मेरा बच्चा स्कूल गया है या नहीं गया है, या कभी स्कूल में ये देखने नहीं आते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, कभी आप शिक्षक से नहीं मिलते हैं कि बच्चा किस स्तर तक पढ़ाई कर रहा है, तो इससे बहुत बड़ा असर पड़ता है। और आपका जो बेटा है एक दिन जेल में जाता हुआ नजर आता है और आप खुद देखते हैं उस दिन सर पे हाथ रख के रोते हैं कि मेरा बेटा ये कर दिया है, ये कर रहा है। ये कहीं ना कहीं आपकी छोटी छोटी गलतियों का ये असर है। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की इस पढ़ाई से, इस विद्यालय के स्तर से, जहां मैं खुद एक गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ के यहां तक पहुंचा, आज ये स्तर जो मैं देखता हूं, तो मुझे ये लगता है कि अच्छा हुआ कि हम पहले ही हम पढ़ चुके। अगर आज पढ़े होते तो शायद हम यहां कभी नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी खास खबरों के साथ जुड़े रहे। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? सर क्या कहना चाह रहे हैं सर दिखाने के लिए? तो सर देख लीजिए, आप जो शिकायत करता हैं, जी शिकायतकर्ता का ये थोड़ी पास आना, इधर दिखाना। सर क्या कहना चाह रहे हैं? ये हमने जवाब दिया है। सीएम हेल्पलाइन नंबर, शिकायत नंबर ये हो गया कि पालन प्रतिवेदन संप्रेषण शिकायतकर्ता। सर मैं इसका एक वीडियो बना लूँगा। तो ये आपके द्वारा ये जवाब है जो आपने दिया है, वो भी हम देख लेंगे। पैनल दल का जो जवाब है हमने ये दिया है जी। और ये जो हम आपसे बार बार निवेदन कर रहे थे कि जी। 2019 की जो पैनल सूची है जी, इसमें कुल कितने 32 आवेदक हैं जी। 32 आवेदक हैं जी। और जो शिकायतकर्ता है या शिकायतकर्ता के पिताजी, शिकायतकर्ता अलग हैं जी और शिकायतकर्ता के पिताजी अलग हैं, दो हैं जी। मुद्रिका प्रसाद जी जो 181 लगाए हैं, उनके बेटे जो है ये डीओ साहब को लिखवाए हैं कि आप कार्रवाई करें। हाँ। तो ये जो पैनल नंबर है, तो पैनल नंबर ये 17, ये देख लीजिए और ढंग से दिखवा लीजिए। जी जी। 19 की इस बात को मैं समझता हूं क्योंकि ये एक जो है तो आवेदन प्रतिवेदन की बात है। और आप लोग जो है लगातार, मैंने जो बोला कि अभिभावकगण से हमारा एक निवेदन है कि आप लोग जो है बच्चों को स्कूल अवश्य भेजिए, क्योंकि आगे चलकर स्तर जो देखा जा रहा है बहुत शून्य हो रहा है। और आपके बच्चे, मैं पहले ही बताया कि इंस्पेक्टर तो कम और क्रिमिनल बहुत ज़्यादा बनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्हें शिक्षा का स्तर अगर मालूम नहीं है, सही एग्जाम नहीं होगा, गलत और सही का कुछ मायने नहीं समझ पाएंगे, तो आगे चल के वो क्या बनेंगे अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खास खबरों के साथ आप लोग जुड़े रहिए। तरंग 24 न्यूज़ से और भी बड़ी खबरों को लेकर के मैं हाजिर होता हूं। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।